जम्मू कश्मीर पीडीपी ने एक बड़ा ऐलान किया है। पार्टी चीफ महबूबा मुफ्ती ने आज एक अनाउंसमेंट की है कि 5 अगस्त को, जो आने वाला 5 अगस्त है, उस दिन पूरे जम्मू कश्मीर में पीसफुल प्रोटेस्ट करेगी पीडीपी। रेस्टोरेशन ऑफ स्टेटहुड, रेस्टोरेशन ऑफ आर्टिकल 370 और कश्मीर इशू को पूरा परमानेंट हल करवाने की डिमांड के साथ पूरे जम्मू कश्मीर में प्रोटेस्ट किए जाएंगे। ब्लैक डे भी मनाया जाएगा उस दिन। बीजेपी इस पर क्या सोच रही है? मेरे साथ इस वक्त है राजेंद्र शर्मा। ये सीनियर लीडर हैं बीजेपी के, फॉर्मर मेयर भी रहे हैं जम्मू म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन में। न्यूज़ 18 से बात करने के लिए शुक्रिया राजेंद्र जी। धन्यवाद। ये जो पीडीपी का नया एक अनाउंसमेंट आया है, इसको आप किस तरह से लेते हैं कि 5 अगस्त जिस दिन एनिवर्सरी है रेस्टोरेशन ऑफ जो स्क्रैपिंग ऑफ आर्टिकल 370, उसकी रेस्टोरेशन के लिए वो डिमांड करेंगे? पीडीपी अपनी सर्वाइवल की लड़ाई लड़ रही है और वो देख रही है कि मैं कैसे सर्वाइव करूं। उसी के तहत वो ऐसे मुद्दे उठाते हैं जिसमें कश्मीर में और जम्मू कश्मीर में माहौल ख़राब हो और उनका सर्वाइवल बने। लेकिन जम्मू कश्मीर की जनता अब जानती है कि 2019 के बाद कैसे यहाँ शांति रही और सभी लोग यहाँ स्वार्थपूर्ण वातावरण में रह रहे हैं और उन्होंने देखा है कि पीस में उनकी कितनी तरक्की हुई है। तो अब पीडीपी के झांसे में कोई आने वाला नहीं है, इसलिए लोगों ने उनको 2 सीट्स तक सीमित कर दिया था। और मुझे पूरा विश्वास है कि जम्मू कश्मीर की जनता मोदी जी के दिखाए हुए विजन पे चलने वाली है और अब इन झांसों पे वो आने वाली नहीं है। देखिए, वो कहते हैं कि धारा 370 एक हमारा एक आइडेंटिटी थी और उसको जिस तरह से हटाया गया वो गलत था तरीका, इसलिए ब्लैक डे मनाएंगे, प्रोटेस्ट करेंगे, वापस रेस्टोरेशन करवाने के। वो अब कुछ भी कर लें, लेकिन जनता उनके साथ में नहीं है। आपने इलेक्शन में देखा उनको 2 ही सीट्स मिले, जिसका मतलब जनता ने उनकी आइडियोलॉजी को नकारा है। और दूसरा ये है 370 पार्लियामेंट में हटी है। पार्लियामेंट में एक डेमोक्रेटिक सिस्टम है। पूरी जम्मू कश्मीर की जनता नहीं, पूरी देश की जनता जो चाहती है उसके अनुसार वहाँ हुआ है काम। और 370 तो अभी ये बीती हुई बात हो गई है, इसको ना कोई वापस ला सकता है और ना ही आएगा। वो ये भी कहते हैं कि रेस्टोरेशन जो एक तो रेस्टोरेशन 370 335A, वो ये भी कहते हैं कि कश्मीर इशू को भी हल करना चाहिए और उसके लिए भी वो डिमांड करेंगे। देखो, कश्मीरी पॉलिटिशियन ने हमेशा कश्मीर के समुदाय को हमेशा बरगला के रखा है और उन्होंने ऐसे स्लोगन दिए हैं जो कभी पूरे नहीं हुए, चाहे वो नया कश्मीर का हो, चाहे वो प्लेबेसाइड का हो और चाहे सॉफ्ट बॉर्डर्स का हो। उल्टा इनके स्लोगनों से और इनकी एक्टिविटी से जम्मू कश्मीर की सिर्फ पॉलिटिकल बाउंड्रीज ही नहीं, उसके साथ साथ में हमारी जो कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी थी वो भी यूटी में बदल गई। वो सब इन्हीं के कारण हुआ, क्योंकि जो इन्होंने एजेंडे चलाए वो पूरे हो नहीं सकते थे और अब ये दोबारा लोगों को उसी अंधकार में धकेलना चाहते हैं। लेकिन लोग अभी समझ गए हैं जम्मू कश्मीर के सभी, और वो इनके झांसे में आने वाले नहीं। न्यूज़ 18 से बात करने के लिए शुक्रिया। तो बीजेपी के नेता हैं राजेंद्र शर्मा, कह रहे हैं कि पीडीपी जो है लोगों को बेवकूफ़ बनाने की कोशिश कर रही है। धारा 370 एक हिस्ट्री बन चुकी है और इसको अब कोई भी वापस रेस्टोर नहीं कर सकता। नेटवर्क 18 के लिए मैं समीर भट्ट।